डेली वेजर्स के लीडरान महोदय भी थे उस ग्रीन बेल्ट पार्क में। मैंने आपसे सामने रेडियो पे या आपके चैनल पे भी कहा था कि सरकार अगर दीपावली तक इन डेली वेजर्स की डिमांड्स नहीं पूरा करती तो मैं आपको आज फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सारा उनका कवर कर रहे हैं, अगर दिवाली तक सरकार कोई सॉलिड पॉलिसी नहीं लेके आती तो आम आदमी पार्टी जम्मू व कश्मीर और इवन पंजाब और दिल्ली यूनिट्स भी सारे इनके सपोर्ट में आ जाएंगे और सरकार को हिला के रख देंगे। जी, तो चलें, आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज सुबह से ही काफ़ी सारी तंजीमों के द्वारा जो है प्रोटेस्ट हुए। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी सरकार ने जो मिलिटेंट्स के लिए जो एक पॉलिसी फ्रेम की है उसके मद्देनज़र आज काफ़ी सारी तंजीमों ने जो उसको अपोज भी किया और कुछ लोग हैं जो उसका फेवर भी कर रहे हैं कि अगर गन कल्चर को ख़त्म करना है तो ये भी एक रास्ता हो सकता है। तो इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मिस्टर संजीव सरीन सर, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। और क्या कहना चाहेंगे, ये जो पॉलिसी फ्रेम की जा रही है, क्या वाकया में इससे जो है गन कल्चर ख़त्म होगा या प्रोत्साहन मिलेगा बाकी युवाओं को कि एकदम से आप गन उठाएं और आपको जो है सरकार नौकरी दे देगी? अरफाज साहब शुक्रिया। एक फिल्म आई थी वक्त, उसमें एक बहुत बढ़िया गाना था, वक्त के कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पिराज, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने वक्त का बदले मिजाज। बिल्कुल। जहाँ तक ये पॉलिसी आ रही है, हर एक पॉलिसी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें अच्छी होती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें बुरी होती हैं। किसी एक तबके को वो अच्छा लगता है, किसी एक तबके को वो बुरा लगता है। जहाँ तक आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, हंसी आती है इस सरकार पे और इसके कार्यकर्ताओं पे। सरकार सेंटर में भी बीजेपी की, स्टेट में भी इनडायरेक्टली थ्रू प्रेसिडेंट रूल बीजेपी की ही सरकार है और प्रोटेस्ट करने वाले भी बीजेपी के ही हैं। छात्र यूनियन है। मेरे को समझ नहीं आता है, अगर सरकार चलानी नहीं आती कुर्सी छोड़ें। अगर आपने प्रोटेस्ट करने हैं तो कुर्सी छोड़ें। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आपकी खुद अपनी सरकार है और आप अपनी सरकार के खिलाफ, मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़िए। यहाँ तक मिलिटेंट सरेंडर पॉलिसी का था तो ये पिछली सरकारों के दौरान भी आ चुकी हैं। सरकार किसी भी मामले में कोई भी पॉलिसी लाने से पहले इनको चाहिए होता है कि आम पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स समझाए जाएं। लेकिन ये सरकार उल्टे तरीके से काम करती है। पहले पॉलिसी अनाउंस कर देती है, पब्लिक की प्रतिक्रियाएं देखती हैं, फिर आगे बढ़ती है या फिर बैक यू टर्न लेके बैक हो जाती है। यहाँ तक सरेंडर मिलिटेंट्स की पॉलिसी है, पहले तो बता दीजिए यहाँ इन्होंने कितनी नौकरियाँ दे दी हैं जो एजुकेटेड यूथ हैं। इसके मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर फेवर में देखा जाए तो ऐसे फेवर में है कि इस पॉलिसी से आने से वो जो मिलिटेंट्स हैं उनके परिवारों में भी एक अच्छी छाप जाएगी और मिलिटेंसी पे अच्छी तरीके से जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकार फिर बाकी नौजवानों को मजबूर कर रही है कि वो भी गन कल्चर अपनाए, हथियार उठाए और उसके बाद हथियार छोड़ने के बदले उनको रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत कैश मदद भी हो और साथ में नौकरियां भी दी जाएं। सर, अगर हम बात करें एसपीओज़ की तो पिछले 20-25 सालों से 30 सालों से एसपीओज़ जो हैं, बहुत सारे एसपीओज़ जो हैं बुज़ुर्ग हो चुके हैं। अपनी सर्विसेज जो हैं इस पुलिस डिपार्टमेंट में देते देते काफ़ी सारे
हमारे जो एसपीओ हैं वो शहादत पा चुके हैं और उनके लिए जो है कंपनसेशन के नाम पे कोई मतलब जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई उस तरह की सुविधा नहीं दी जाती है, कोई उनके परिवार के किसी सदस्य को जो है नौकरी नहीं दी जाती है। तो इन एडमिनिस्ट्रेशन का ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि उन एसपीओज़ के लिए भी कोई पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत वो कम से कम 5 साल 7 साल के बाद उनको एक फ्यूचर एक दिखे कि हाँ मेरा 5 साल के बाद 7 साल के बाद जो मेरा फ्यूचर यहाँ पे ब्राइट है। और अंधकार में जो है उनसे नौकरियाँ करवाई जा रही हैं और जितने परमानेंट मुलाजिम हैं उनके वर्कर्स जो है उनको कहीं ना कहीं निचली सतह पे जो है रखा जाता है, देखा जाता है, अपने ही डिपार्टमेंट के द्वारा भी उनको कहीं ना कहीं जो दबाने की कोशिश की जाती है। तो ये कहाँ का न्याय है कि आप जो है जो गन उठा के गलत रास्ते पे जा रहा है उसको आप जो है नौकरी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, आप दें, गन कल्चर ख़त्म करना चाहते हैं, वो भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन जो ये एसपीओज़ हैं क्या इनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं होनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अरफाज साहब। आपको बताएं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि ये जो डेली वेजर्स हैं, एसपीओज़ हैं, बाकी लोग सारे जो 9 संस्थाएं या उनसे भी ज़्यादा संस्थाएं हड़ताल पे हैं, सबसे पहले उनकी सुनी जाती, उनके मसले सॉल्व किए जाते, उसके बाद कोई पॉलिसी लाई जाती। लेकिन सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने में जुड़े हुए हैं। करप्शन और करप्शन और करप्शन चल रही है, लेकिन इनकी कोई भी पॉलिसी कामयाब नहीं हो रही है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और आने वाले समय में इनको इनके कारनामों की बखूबी सज़ा मिलेगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा, वक्त के दिन और रात, वो वक्त आज इनका चल रहा है लेकिन जल्द ही पूरा होने वाला है। तब बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर ढूंढे से नहीं कहीं मिलेंगे, क्योंकि अब तो इन्होंने छुपना शुरू कर दिया है। आगे भी इनका बहुत बुरा हाल होने लगा है। पब्लिक सब अब जान चुकी है और अब इनको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। जी चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट संजीव सरीन सर, जो कि आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। और जिस तरह से एक पॉलिसी जो है फ्रेम की जा रही है मिलिटेंट्स के लिए, आतंकवादियों के लिए, वहीं एसपीओ जो है पिछले 25-30 सालों से जो है एक पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। पॉलिसी को जो है वो नज़रें बिछाए रखे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं कि इनकी जो है कोई पॉलिसी फ्रेम हो पाए। और अपनी जाने तक जो है इन एसपीओज़ ने जो है शहादत जो है बहुत सारे एसपीओज़ हमारे हैं जिन्होंने पाई है, और इन एसपीओज़ की अभी तक कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं हो पाई है। लेकिन जो आतंकवादी हैं, जो गलत रास्तों पे गए हैं, हो सकता है एक रास्ता, एक जो गन कल्चर को ख़त्म करने का एक तरीका ये भी हो। लेकिन जो ये एसपीओज़ 35-40 हज़ार एसपीओज़ जो अपनी सर्विसेज जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स में दे रहे हैं, इनके लिए भी कोई ना कोई पॉलिसी जो है जल्द से जल्द फ्रेम होनी चाहिए। फिलहाल एक बात और कहने का मौका दे दीजिएगा अरफाज साहब, गुस्ताखी माफ़, मैंने आपको बीच में रोका। मेरे को याद है कि मैं आपके साथ ग्रीन बेल्ट पार्क में एक गुफ्तगू में शामिल था, जहाँ पे ये डेली वेजर्स के लीडरान महोदय भी थे। उस ग्रीन बेल्ट पार्क में मैंने आपसे सामने रेडियो पे या आपके चैनल पे भी कहा था कि सरकार अगर दीपावली तक इन डेली वेजर्स की डिमांड्स नहीं पूरा करती, तो मैं आपको आज फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सारा उनका कवर कर रहे हैं, अगर दिवाली तक सरकार कोई सॉलिड पॉलिसी नहीं लेके आती तो आम आदमी पार्टी जम्मू व कश्मीर और इवन पंजाब और दिल्ली यूनिट्स भी सारे इनके सपोर्ट में आ जाएंगे और सरकार को हिला के रख देंगे। जी तो चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 7 इंडिया के साथ। कैमरामैन शाहनवाज के साथ मैं अरफाज अहमद।